ओम नमो परमात्मने नमः। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। प्यारे मित्रों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 32 से प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हमने 1 से लेकर 31 तक इससे पहले के एपिसोड में प्रस्तुत कर चुके हैं। 31 के बाद श्लोक संख्या 32 से हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इस प्रारंभ से पहले श्रीमद् भागवत गीता पे कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। अर्जुन जब अपने धर्म कर्म से च्युत हो रहा था, युद्ध करने से घबरा रहा था, उसकी स्थिति खराब हो रही थी, दोनों पक्षों की सेनाओं को देखते हुए यह निश्चित कर चुका था कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे सभी अपने सगे संबंधी है और इनको मार करके मैं राज्य का सुख भोग प्राप्त करना नहीं चाहता। इस वजह से अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उसके हाथ से गांडीव अर्थात धनुष गिर गया था। उसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन के अंदर एक तरंग संचार उत्पन्न किया। उनके उपदेशों से अर्जुन को प्रेरणा मिली और अंततः उस प्रेरणा को पाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। लेकिन जो अर्जुन शिथिल हो चुका था, युद्ध करने से मना हो चुका था, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश से हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण उपदेश है यह श्रीमद् भागवत गीता का, एक शिथिल पड़े मानव के शरीर में ऊर्जा का संचार कर देता है। और ऐसे श्रीमद् भागवत गीता को हम कभी पढ़ते तक नहीं, इनके श्लोकों को, इनके अर्थों को समझते नहीं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत गीता में संसार के सभी समस्याओं का समाधान है। मनुष्य कितने भी कठिन स्थिति में क्यों न हो, अगर उस कठिन परिस्थिति का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में ढूंढे तो उसे अवश्य ही मिलेगा, अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहिए। इन ग्रंथों में कहे गए शब्दों को, कहे गए बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हम सभी आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री रामचंद्र की जय, जयकारे तो लगाते हैं, भगवान राम और कृष्ण की तो जय बोलते हैं, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो नहीं करते, अर्थात कृष्ण की मानते नहीं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हम अब विशेष समय नहीं लेते हुए हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक संख्या 32 से प्रारंभ कर रहे हैं। ओम शांति। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्थात हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेतत्वमीमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वास्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययां संभवाति तस्य चाकीर्ति मरणनादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मंसस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासस्यै लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यया वादाश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तत्त्वं समर्थयं ततो दुःखतरं नो किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्रास्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् दुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम वास्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ के उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा।
येषां ते अभिहितां सारंखये बुद्धिर्योगे त्विष्मा शृणुः बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। अर्थात कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यया वायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखाहानंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन शाकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तया विपश्चितः देववादरताः पार्थनानन्यदस्तिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोर्गस्य यर्गतिं प्रति भोर्गस्य प्रशक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। देखो, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी वेद में प्रीति रखने के लिए कह रहे हैं और आज का समाज और आज का सनातन समाज वेद से इतना अनभिज्ञ हो चुका है कि वेद को कोई जानता ही नहीं। यहाँ वेद के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदः निअस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वयस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपतु तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य निजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्तथा कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। समतत्व ही योग कहलाता है। दूरेन ह्रावरं कर्मं बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणामन्विच्छ कृपणाः फल हेतव। इस
समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतत्व रूप योग में लग जा। यह समतत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्तां हिंफलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छयन्त नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यरति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पाकर जाएगी, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। भली भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनो उवाच, अर्जुन बोले, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव अस्ति दधिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्न एवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञयस्तोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेन शूनि द्विग्रमणः सुखेषु विग्रता अस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिर्निमिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृश है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभियस्त्रे हस्तत्त प्राय शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सम्महरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहास्य देहिनः रसवर्जरसो अपयस्य परम दृष्टवानि वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्रापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभं मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है।
तानि सर्वाणि सम्मय्यं युक्तयाशितमत्पर वशेहिं यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुए मेरे परायण होकर ध्यान में बैठें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयं पुंसः संगयस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विषयुक्ते अस्तु विषयानिन्द्रिये आश्चरन् आत्मवश्चर्य विरुद्धे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरश्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्रासुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशान्तनस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हिंचरताम यन्न मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुवानवमीवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थिति प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्नति यद्यतम तदत्तत्कामाम यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामन्ययः सर्वाण्यपुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषां ब्रह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोहाति स्थितवास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी
कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में ही स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता शुक्लनिधि ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः संपूर्णम्। इस तरह से आज द्वितीय अध्याय का संपूर्ण हुआ, द्वितीय अध्याय पाठ संपूर्ण हुआ। मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों को इस श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय से लाभ मिले और इसका लाभ लें। लाभ लेने के लिए वीडियो पूरा अवश्य जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे, इससे कुछ प्रेरणा मिले तो हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए उत्साह का काम करता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम।